तो क्या आप जमाने से आगे निकलना चाहते हैं? तो आप सबका यस होना चाहिए, जैसे राजपाल जी कह रहे हैं यस। सिंह यस। साहब सारा एकदम। तो जमाने से आगे निकलना चाहते हैं, मतलब ये आज का प्रोग्राम हम इसीलिए कर रहे हैं कि भाई कैसे आप जमाने से आगे निकल जाओ, जमाने से आगे निकल जाओ। तो आइए कुछ जानकारियां आपसे शेयर करता हूं, जिससे कि आप भी बहुत देखो, जमाना बहुत तेजी से भी बढ़ रहा है, आपने देखा होगा। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है राजपाल जी? बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। जी जी। तो जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है। आज देख रहे हैं हम लोग कि नए नए लड़के, आप देख रहे हो, करोड़ों रुपए के पैकेज पे जा रहे हैं। आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ। मेरा खुद का भतीजा का पैकेज है 4 करोड़ रुपए साल का। तो मतलब कहने का मतलब ऐसे ऐसे बच्चे आजकल हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जमाना बहुत आगे चला गया। मैं मेरे को खुद को लग रहा है कि जमाना बहुत आगे चला गया। और इस जमाने को, जमाने से आगे निकलने के लिए या जमाने के साथ चलने के लिए हमें चाहिए क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा हमारे को। स्टैंडर्ड बढ़ाने का मतलब है इनकम का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए आपका इनकम का स्टैंडर्ड अच्छा बढ़ेगा, तभी तो आप जमाने से आगे निकलोगे। नहीं तो आप जमाने के पीछे रह जाएंगे हम तो जमाने से आगे तभी निकलेंगे जब हमारी इनकम भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख होगी। तब जाकर के हम मतलब टॉप में आएंगे। जैसे कहते हैं ना मात्र जो कहते हैं कि भाई कि आज भी इंडिया में, मतलब मोटा मोटी बोल रहा हूं मैं आपको, मतलब कि 80 से 90% लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो 25,000 रुपए महीने से नीचे कमा रहे हैं। 90% लोग हैं। 5% ऐसे लोग हैं जो 25,000 से लेके 1 लाख के बीच कमा रहे होंगे। और 1 लाख से लेके 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ कमाने वाले संख्या, वो मान के चलोगे 5% में सारे आ जाते हैं। तो अब आप बताइए कि यदि जिंदगी आपको मौका दे, तो आप 5% में जाना चाहेंगे या 95% में? पांच, देखो पांच, सिंह साहब ने हाथ खड़ा कर दिया है, तो पांच दिखा दिया उन्होंने। आप सब कर सकते हैं कि 5% में आना चाहते हैं हम तो। 5% लोगों में आना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके काम का है। ये वास्तव में ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी है। और बिजनेस नहीं है ये। बिजनेस तो हम कहते थे, लेकिन ये बिजनेस नहीं हो करके अब ये बन गया एक अभियान, प्रचार अभियान बन चुका है। अब ये घर घर का अभियान बन चुका है, क्योंकि अभियान इसलिए भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाता है। जिसमें कहते हैं ना कि नए भारत का निर्माण करता है। जिसमें हमारे टीसी छाबड़ा जी का जो प्रचार वीडियो है, आपने देखा होगा, वो नहीं तो उसको आप दिखाइए ज्यादा से ज्यादा। प्रचार अभियान का टीसी सर का वीडियो सबको दिखाइए, जितने भी दिखा सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और किरण बेदी जी का वीडियो भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाइए, तो आपको समझ में आएगा कि हम एक अभियान में काम करते हैं, जिसके अंदर हम चाहें तो, हम चाहें जो कर सकते हैं। ऊपर वाले ने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिसमें हम चाहें तो, हम चाहें तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब हो गया कि आप चाहो ना, तो मतलब समझ लो कि आप अच्छे अच्छे को पीछे कर सकते हो, आप अच्छे अच्छे से पीछे कर सकते हो। तो अच्छे अच्छे को कितने लोग पीछे करना चाहते हैं? अच्छे अच्छे लोगों को कितने लोग पीछे करना चाहते हैं? यस, सब लोग करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी अच्छे अच्छों को पीछे किया हुआ है। इस आरसीएम की ताकत से मैंने भी अच्छे अच्छों को पीछे किया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आपको सबसे पहले तो शुभकामना दे देता हूं कि आप आज आए हो। और आपको जो है मैं बधाई देता हूं कि आरसीएम के वेबिनार में आप शामिल हुए हुए हैं। और आप अपने सपनों को पूरा करें, और इस आरसीएम सिस्टम से जुड़े। और उसके साथ में आप रॉयल्टी बनेंगे, टेक्निकल बनेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर इस प्रचार अभियान की ताकत से एक मतलब जो है एक नए भारत का निर्माण करेंगे आप। तो दोस्तों, मैं शुभकामना दे रहा था आपको कि आप इस सिस्टम में आए हो ना। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसीजन आपने लिया है कि आरसीएम की मीटिंग में आप आए हो। और आपने एक डिसीजन लिया कि मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। और जैसे कि मैंने कहा कि जमाने से आप आगे निकलना चाहते हो, तो आपके अंदर एक इच्छा शक्ति यदि आपके अंदर है, तो ये बिजनेस आपको आपके सपनों को पूरा कर सकता है। और आपके ही सपने पूरे नहीं करेगा, आप कुछ लोगों की जिंदगी बदलेंगे।
आप आपकी जिंदगी भी बदल, क्या बोलते हैं, कुछ लोगों की जिंदगी बदल, तुम्हारी जिंदगी बदल। अच्छा अब बताइए कि हर आदमी सफल होना चाहता कि नहीं चाहता इस दुनिया के अंदर? 95% लोग भी हैं जो आई थिंक सफल होना ही चाहते हैं। हर आदमी सफल होना चाहता है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस सफलता के लिए कितने लोग सीरियस होते हैं? 5% लोग। तो हम बार बार क्या बात करते हैं कि 5% लोग बहुत आगे हैं, 95% लोग बहुत नीचे हैं। और अभी तो आपकी आज की खबर भी आपने पढ़ी होगी, जो इंटरनेशनल हारून की एक रिपोर्ट आई है, उसके आधार पे पता चला कि धीरू मतलब मुकेश अंबानी के पास में इंडिया की जीडीपी का 10% है। 10% जीडीपी का एक व्यक्ति के पास में है, उसका नाम है मुकेश अंबानी, उसका नाम है अडानी। तो अंबानी अडानी और टाटा को ले लिया जाए तो पता चलेगा 20-25% पैसा तो तीन आदमियों के पास है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का 20% पैसा तो तीन आदमियों के पास में है। अब ये लोग इतने सफल हो गए, और एक आम आदमी जो है ना कि सफल होना ही नहीं चाह रहा हो। एक्चुअली क्या है कि वो सफल होने के लिए उसके लिए जो है ना अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ रहा है। तो आज हम आप बात करेंगे कि सफल तो हर आदमी होना चाह रहा है, लेकिन सफलता नहीं पा रहा है। कारण है कि कुछ ही लोग सफलता हो जाते हैं। हर आदमी के पास सपने होते हैं, है कि नहीं है? सही बात है। आप बोलोगे, आप अपनी जगह बैठे बैठे बोलिए, यस कर दोगे या चेहरा हिला दोगे तो मैं समझ जाऊंगा यस हो गया आपका। और देखो मैं अभी जो है क्या बोलते हैं कि इसमें मेरी भी साइट खोल देता हूं तो मेरे को आपकी फोटो भी नजर आएगी। बस क्षमा याचना मैडम सिंह साहब नजर आ रहे हैं मेरे को, क्षमा याचना मैडम नजर आ रही है, क्योंकि छोटी स्क्रीन में चार ही लोग नजर आते हैं। एक संतोष कुमार रुद्रपुर से नजर आ रहे हैं, चार लोग नजर आ रहे हैं, तो मेरे को पता चल जाएगा। तो हर आदमी के पास सपने होते हैं, यस होते हैं जी। 5% लोग सफल होते हैं, 5% लोग सफल होते हैं। अब आप सोचो ना, जैसे हमने बात की थी कि 5% लोग ऐसा क्या करते हैं कि वही सफल होते हैं, तो आप पाओगे इस बात के लिए कि 5% लोग जो है ना कभी भी अपॉर्चुनिटी को, मौके को, अवसर को कभी छोड़ते नहीं है। और हम जो जो कम कमाने वाले लोग हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे वो, मैं आपको कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी, और भी मैं बात करूंगा आरसीएम अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में मैं ये भी बात करूंगा कि आप जीवन में कैसे मतलब जो है ना अपने क्या बोले फाइनेंस को बढ़ा सके और कैसे अमीर बन सके, वो भी मैं बात बात आपसे, क्योंकि आपको 5% में लाना जो है, 5% में आना है तो करोड़पति भी बनना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार मैं तो करोड़पति नहीं बनना चाहता हूं, तो फिर तो इस मीटिंग में आना ही वो तो फिर गलत हो गया फिर उसका। तो 5% में आना है तो करोड़पति भी बनना पड़ेगा। क्या बनने के लिए तैयार है क्या? यस, 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 सब लोग तैयार होंगे देखो। लेकिन फिर भी कोई कह रहा है कि यार नहीं मुझे बनना ही नहीं है, तो वो मीटिंग छोड़ के चला जाएगा अभी का अभी, देखना। तो चलो कोई बात नहीं है। लेकिन 5% लोग सफल होते हैं, तो 5% लोगों के गुणों को यदि पकड़ लिया जाए तो हम भी सफल हो जाएंगे। इसका मतलब हम भी अपॉर्चुनिटी को पकड़ेंगे, हम भी काम करेंगे, हम भी मतलब कुछ ऐसा नए जमाने का काम कर लेंगे। तो ये एक ऐसा ही अपना आरसीएम का काम है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस, अपने सोचने के तरीके को बदलिए, अपने सोचने के तरीकों को बदलिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम बहुत सारी पुरानी विचारधारा में फंसे रहते हैं, बहुत बार फंसे होते थे, अरे नहीं यार अभी तो वो हुआ ही नहीं है, अब क्या होगा, पहले तो हुआ ही नहीं था। ऐसे कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें हम सोचने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि जमाना चेंज हो रहा है। तो इसको आप मान जाइए कि जमाना चेंज हो रहा है। और 21st सेंचुरी के आरसीएम बिजनेस में हम कैसे आ रहे हैं वो तो हम बात करते हैं। लेकिन 95% लोगों के लिए ये वरदान है। आरसीएम 95% लोगों के लिए वरदान है, वरदान। कितनी बड़ी बात है। वरदान का मतलब कितना है? भाई आपको एक वरदान मिले, जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपको कोई वरदान मिले करोड़पति बनने का, तो आप बताइए कि किसके जैसा बनना चाहेंगे आप बताइए किसके जैसे बनना चाहेंगे आप कहोगे यार अंबानी के जैसे बनना चाहूंगा, अडानी के जैसे बनना चाहूंगा, टीसी छावड़ा सर के जैसे बनना चाहूंगा, आप ऐसे बोलोगे भी यार। आई थिंक ऐसे ही सोच रहे होंगे आप लोग। आपको वरदान मिले करोड़पति बनने का, अरबपति बनने का, तो आप क्या बनना चाहेंगे? ज्यादातर लोग तो टीसी छावड़ा जैसे इंसान बनना चाहेंगे, क्योंकि सारी क्वालिटी होना भी जरूरी है इंसान में। तो टीसी सर का जैसे बनना चाहेंगे, या कोई भी मतलब आपका सपना होता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं,
देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो 95% लोगों को लिए एक वरदान का रूप दिया जाता है कि भाई आप एक वरदान है, आप एक ऐसा काम करो जीवन में जिससे कि आप अपनी जिंदगी तो बदलेंगे बदलेंगे, लेकिन दूसरों की जिंदगी बदलने के माध्यम भी बनेंगे आप। तो आरसीएम आपको साधारण से असाधारण बना देगा। आज का जो प्रोग्राम आरसीएम का है, आरसीएम बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्रोग्राम है, तो आपको आरसीएम साधारण से असाधारण बना देगा, जीरो से हीरो बना देगा। अब मेरे मेरे बारे में 1 मिनट सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे जीरो जीरो से हीरो कैसे बनते हैं। मैं कैसे चुटकियों में आरसीएम से जीरो से हीरो बन गया था। मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, 6 महीने में मेरी रॉयल्टी आई, 9 महीने या 10 महीने बाद मेरा टेक्निकल हो गया था, 12 महीने में एमराल्ड हो गया था, और 3 साल के अंदर मेरा स्टार रूबी हो गया, और 5 साल में मेरा सफायर हो गया, और स्टार सफायर होते होते 5 साल के अंदर मेरा बच गया। तो ये कहानी मेरे साथ रही। तो मेरी जिंदगी तो 3 साल में पता नहीं क्या बोलते ना, मैं जो सपने सोचता था उससे कहीं ज्यादा आगे निकल गया। मैं आईएएस ऑफिसर की सोचा करता था, मैं आईएएस ऑफिसर से ज्यादा निकल गया आगे। और आज 2 लाख रुपए महीने का मैं टैक्स देता हूं अपने गवर्नमेंट को, और मेरा टारगेट है मैं 15 लाख रुपए महीने टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को। मेरा टारगेट है, टैक्स देने का भी मैंने टारगेट बना रखा। तो ये क्यों? आरसीएम ने मेरे साधारण को मेरे को असाधारण बना दिया। आरसीएम ने मुझको साधारण से असाधारण बना दिया। तो ये कहानी आपके सामने आएगी। और मैंने हजारों लाखों लोगों को जिंदगी बदलते हुए देखा। मैंने आरसीएम में हजारों लोगों को मैंने करोड़पति बनते हुए देखा है। आज आरसीएम के इस 22 साल हो गए मेरे को आरसीएम करते करते। 2002 में मैंने ज्वाइन किया था, और मैंने हजारों लोगों को करोड़पति बनते देखा है, और लाखों लोगों को मैंने लखपति बनते भी देखा है। तो आरसीएम आपको साधारण से असाधारण बना देगा, ये गारंटी है। आप धनवान बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोच बदलो, सितारे बदलेंगे। सोच बदलो तो समाज ही बदल जाता है, तो सितारे तो क्या बड़ी चीज है। तो सोच बदल जाता है इंसान, तो क्यों नहीं बदलेगा यार। आप धनवान बन सकते हैं। और इन्हीं कारों के शोरूम पे आजकल मैं घूम रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में जो है टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुकी है। लेकिन उसके लिए 2 साल सीरियसली आप काम कर लो। 2 साल सीरियसली आरसीएम करते हो आप। सीरियसली देखो, ऐसे सीरियसली नहीं करोगे तो 5 साल भी लग जाएंगे तो आपकी रॉयल्टी नहीं आएगी। लेकिन आप सीरियसली लग गए तो आप 1 साल सीखोगे, 1 साल सिखाओगे, फिर तो जिंदगी भर ही कमाने वाले हो आप। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप 2 साल सीरियसली लगो, करना ही है तो सीरियसली। जैसे टीसी छाबड़ा जी सुबह गुरुकुल के प्रोग्राम में, जैसे गुरुकुल के प्रोग्राम में टीसी सर जैसे सिखा रहे हैं, वैसे वैसे एक्शन करना चालू कर दें। सीरियसली होकर के 2 साल हम काम करना चालू कर दें। और सुबह का प्रोग्राम जो 6:30 बजे का होता है वो जरूर अटेंड करें आप, वो करें, और वो जो एक्शन बता रहे हैं वैसे आप करना स्टार्ट कर दें। तो सच मानिए दोस्तों, 2 साल में आप रॉयल्टी और टेक्निकल बन सकते हैं। रॉयल्टी और टेक्निकल बन सकते हैं आप। मैं तो खुद 1 साल में बना हुआ हूं। 3 साल में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया मैंने। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इतना फास्टेस्ट कोई बना हो, मैं बना हूं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आरसीएम से मतलब इतने बड़े मुकाम हासिल किए हैं, और अब जिंदगी में दूसरे मुकाम भी हासिल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ आरसीएम की वजह से। तो सीरियस मतलब मैं सीरियस था, मतलब जब मुझे लग गया था, जब सीरियसली लग गया था कि इस काम को आज नहीं तो कल हर आदमी करने वाला है एक्चुअली। क्योंकि इसमें कोई मना करेगा, जो वही मना करेगा जिसका दिमाग ही खराब है। मैं ये सोचता था, मतलब मैं मेरे मन की बात कर रहा हूं। जिसका दिमाग खराब होगा वो जो मना करेगा। हाँ, कोई कन्विंस नहीं होगा, समझ नहीं पाएगा तो उसको समझाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन मन ही मन में सोचता था यार इसको तो, जब दुकान बदलने से किसी की तकदीर बदलती है, दुकान बदलो और तकदीर बदलो का बिजनेस है, तो कोई क्यों मना करेगा, ये मैं सोचा करता था कोई जमाने में। और मेरी उसी सोच ने मुझे बहुत आगे लेके गया। और मैं सोचता था कि सभी लोग जुड़ेंगे, और वास्तव में मेरे साथ सभी लोग जुड़ते गए। जब जैसा हम सोचते वैसे ही हो जाता है। आप सोचते हो यार मेरे साथ कोई नहीं जुड़ रहा है, तो सच सच मानिए आपके साथ कोई नहीं जुड़ने वाला है। और आप ये सोचिए दिल से कि मेरे साथ सभी लोग जुड़ रहे हैं, तो आपके साथ सभी लोग दुनिया जुड़ने लग जाएगी। तो ये प्रकृति का सिद्धांत है, एक्चुअली प्रकृति का सिद्धांत है। इसको भी समझना पड़ेगा हमारे को। तो गुलामी नहीं आजादी चाहता, हर इंसान गुलामी नहीं चाहता, आजादी चाहता है। एक्चुअली आजाद होकर के फैसला लेना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि यार मैं बड़ा आदमी बनूं, बड़ा इंसान बनूं, अच्छा बनूं, मैं करूं। लेकिन क्या होता है कि ये बात मेरे को भी तो लग गई थी। मैं भी तो जॉब किया करता था।
मैं जॉब करता था उस जमाने में, तो मैं प्राइवेट जॉब करता था, तो वो गुलामी जैसी जॉब थी मेरी। तो प्राइवेट जॉब तो कुछ ज्यादा ऐसी होती थी, और उस जमाने में बहुत ज्यादा काम भी करना पड़ता था। तो मैं कभी कभी कह देता हूँ तो लोग बुरा भी मान जाते हैं कि यार मैं क्या बोलते हैं कि मैं ऐसे बोलता हूँ कि नौकरी जैसी गुलामी से मैंने हमेशा हमेशा तिलांजलि दे दी। आरसीएम ने मुझे तिलांजलि दिलवा दी। तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, तो बहुत सारे जॉब वाले परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं सर जॉब वालों को इतनी गाली तो मत दो। मैं कहेगा गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तो अपने आप को दे रहा हूँ। मैं तो अपने आप को दे रहा हूँ कि यार मेरे बेड़ियों में फंसा हुआ था, तो आरसीएम ने मुझे निकाल दिया। तो ये भी पॉसिबल है कि हाँ, ये भी पॉसिबल है। तो आजादी दे सकता है। और देखो 21वीं सदी का बिजनेस है ये। और 1 लाख रुपए महीने की इनकम तो आज चाहिए चाहिए हमारे को। और देखो दिल्ली में तो आज 1 लाख से भी कुछ नहीं हो रहा, मेरे को ऐसा लगता है। दिल्ली में तो 1 लाख से कुछ नहीं होता है आज। जैसे मान लीजिए कि 20 लाख की मैं कोई गाड़ी रखता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास तो 30 लाख की भी है, लेकिन मैं 20 लाख की गाड़ी और लेने जा रहा था। तो 20 लाख की गाड़ी मैं और ले रहा हूं, तो माना कि एक बात बता रहा हूं मैं आपको। एक गाड़ी भी लेते तो सर 40-50 हजार रुपए के तो उसकी टोटल मेंटेनेंस और ईएमआई मिलाकर के 50 हजार रुपये महीने लग जाते हैं। तो 1 लाख से क्या होगा? कुछ भी नहीं है यार। 40 हजार रुपये 50 हजार रुपये किराया है दिल्ली में। तो शहरों में तो 1 लाख से भी कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, छोटे शहरों में 1 लाख से ठीक ठाक हो जाता है। और गांव में तो राजा है, 1 लाख वाला राजा आज भी राजा है। तो आज भी राजा है। तो कुल मिलाकर के 1 लाख पे तो पहुंचो आप पहले। और उसके लिए मैं तो कह रहा हूं पहले 50 हजार पे आओ आप। 50 हजार रुपये महीने के लिए आप रॉयल्टी पे आओ। सबसे पहले, सबसे पहला सपना बनाओ आप रॉयल्टी का। आप डायरेक्ट डायमंड का मत बनाओ, क्योंकि सीढ़ियों पे चढ़ना जरूरी है एक्चुअली। तो पहले आप रॉयल्टी का सपना बनाओ 50,000 का। मैंने देखा कि आरसीएम में मतलब कि जीरो लगते हैं, मैंने तो यही देखा है। कभी 100 रुपए भी आएंगे, कभी उसके एक जीरो लगेगा तो 1000 भी आएंगे, फिर उसके एक जीरो लगेगा तो 10 हजार भी आएंगे, फिर उसके एक जीरो लगेगा तो फिर 1 लाख भी आएंगे, फिर उसके एक जीरो लगेगा तो 10 लाख भी आएंगे आप। तो ये जीरो लगाने का बिजनेस बड़ा अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन इसमें काम करता है। तो 21वीं सेंचुरी में दोस्तों हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए आना चाहिए। मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति को, क्योंकि 95% लोग 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहे हैं। 95% लोग तो 25 हजार से नीचे कमा रहे हैं। और 10 हजार से कम कमाने वाले तो 80% ज्यादा लोग हैं। तो कहने का मेरा अर्थ क्या है कि 1 लाख तो कम से कम आप सबको लेना चाहिए 21वीं सेंचुरी में। और वो तरीका, वो जरिया आरसीएम हमें देता है। आरसीएम हमें देता है। और इसीलिए कहते हैं जो समय से पहले समय को समझते हैं वो हर हाल में विजेता होते हैं। देखो, समय से पहले जो समय को समझते हैं, इसमें मैं एक बात हमेशा बोलता हूं। आप सोच करके देखिए, आप यदि हमारे बाप दादा या उनसे भी पीछे ले लो आप, 30 40 50 साल पहले किसी भी शहर के किसी भी एक जगह पे कोई प्लॉट खरीद लिया होता हमारे घर वालों ने, तो आप करोड़पति होते कि नहीं होते? सारे के सारे करोड़पति होते, सारे के सारे। क्योंकि उस टाइम कोड़ियों के दाम मिल रहा था, फ्री में मिल रहा था, कोई लेने वाला नहीं था। लेकिन जिन्होंने ये देखा, समय को समझ लिया कि आने वाले समय में भाई साहब इसके रेट बढ़ेंगे, तो वो सारे अमीर हो गए। ऐसे ही मैंने शेयर्स में देखा, ऐसे सोना में देखा मैंने। सोना क्या भाव था? 100 रुपए का भी चलता था कोई जमाने में, हम जब बचपन में थे 100 रुपए में भी सोना। 10 रुपए क्या, 100 रुपए में 10 ग्राम रेट है। आप सबसे पहले समय को समझ जाओ। और उसके साथ में जो है, क्या बोलते हैं, जो सर फिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं। समझदार लोग तो बस उनके बारे में पढ़ते हैं। जो सरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं। सरफिरे बन जाओ आप। सरफिरे मतलब कि आपको जो है ना आरसीएम में डूब के काम करो आप। खाना आरसीएम, पीना आरसीएम, चलना फिरना सब कुछ आरसीएम कर दो आप। सरफिरे बन जाओ। लोग कहेंगे यार ये पागल हो गया क्या, आरसीएम का पागल हो गया क्या? समझ लो कि आप कामयाब होने जा रहे हो। सरफिरे हो जाओगे ना, तो फिर सबसे बड़े बनोगे आप। और इसीलिए मैंने देखा कि कम पढ़े लिखे लोग बहुत आगे आ रहे हैं। कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत ज्यादा स्टोरी बनती है उनकी, क्योंकि उनके पास क्या है ना, ज्यादा दिमाग लगाने का टाइम नहीं होता है। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो पहले दुनिया को जीत के दिखाओ। तो आप जैसे ही मतलब पहले मेहनत करते हैं, तो मैंने क्या देखा कि जब पहले मेहनत करते हैं ना, तो बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद यार 10 हजार आते हैं, ये देखा मैंने तो। लेकिन जब हम जीत जाते हैं तो 10 हजार के 1 लाख जल्दी हो जाते हैं। और जब हम 1 लाख में पहुंचते हैं तो 10 लाख फिर और जल्दी हो जाते हैं। मैंने तो यही देखा जीवन में। मैंने यही देखा जीवन में कि जीतने के बाद मतलब कि समझ लो कि
इनकम इनकम है, तो उसके बाद तो समझ लो कि पैसा भूत की तरह आपके पीछे पड़ जाता है, जीत जाते हो। और आरसीएम में ये बहुत ही मतलब जो है ना, क्या बोलते हैं, मैंने देखा कि 10,000 कमाने तक आपको थोड़ा सा मतलब सीखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत कर, मतलब थोड़ा सीखना पड़ेगा, सिस्टम में आना पड़ेगा, मीटिंग्स में आना पड़ेगा। उसके अलावा जो है क्या 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें करनी पड़ेगी शुरू शुरू में, आपको डायमंड क्लब भी करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, मतलब पड़ेगा क्या, हो तो एक खुशी खुशी से करना चाहिए मेरे मतलब जी। तो आने वाले भविष्य का व्यवसाय है, और इसमें टाइम फ्रीडम फाइनेंस। पहले तो हमने कहा कि भाई आरसीएम को इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखो सबको जरूरत है, इसीलिए मैंने वाई आरसीएम पे ज्यादा फोकस कर दिया था। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि व्हाट इज द आरसीएम, आरसीएम क्या है। चलिए, आरसीएम वो है जो हमें टाइम फ्रीडम दे सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, हमें गुड हेल्थ दे सकता है, हमें सिक्योरिटी लाइफ दे सकता है, हमें ये चीजें दे सकता है, मतलब जो सपने में जो आप सोचते हो वो चीजें दे सकता है। तो ये आरसीएम है, 21वीं सदी का बिजनेस है। और ये आरसीएम है, सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, सबसे बड़ा नेटवर्क बना चुकी है, सबसे बड़ा सिस्टम बना चुकी है। आरसीएम के विजन को यदि मेरी आंखों से आप देखोगे, तो मेरा जो विजन है, देखो मैंने आरसीएम को कब से देखा है। आरसीएम में जब एक भी पिकअप सेंटर नहीं था, दिल्ली के अंदर मैंने ज्वाइन किया था, तब एक भी पिकअप सेंटर नहीं था। आज 10,000 सेंटर हो गए। उस जमाने में मतलब किटें आती थी, वहां से हम भिलवाड़ा से किट लेके आते थे, और वो टाइम था। और मेरी नजर से आप देखोगे तो आज 10,000 में सेंटर देख रहा हूं, तो मेरी नजर से देखोगे तो 1 लाख सेंटर हो जाएंगे आने वाले समय में। 1 लाख इसके वंडरवर्ड क्विक बन जाएंगे मेरी नजर में, अगले 5-10 सालों की मैं बात करूं तो मेरी नजर में लाखों लोग रॉयल्टी अचीवर बनेंगे अगले 5-10 सालों में। मेरी नजर में इस सिस्टम से, मतलब कि जो है, मैं डिपो की संख्या बहुत बढ़ेगी, आने वाले सब भविष्य में प्रोडक्ट की संख्या बहुत बढ़ेगी मेरी आंखों से यदि आप देखोगे तो। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था तो पैंट शर्ट का कपड़े आते थे और किट मिलती थी हम लोगों को, और आज मैं देखा हूं 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। तो यदि ये 21 साल में इतना बड़ा इतिहास रचा है, तो अगले 5-10 सालों में मुझे लग रहा है कि हजारों प्रोडक्ट हो जाएंगे। और ये सच है एक्चुअली, जब मैंने 0 से 500 देखा है, 0 से 10,000 देखा है, तो क्यों ना 10,000 गुना भी मैंने देखा है, तो मैं तो आपसे बात कर रहा हूं 10 गुणे की, तो 10 गुना तो हो ही जाएगा ना। अपना भाग्य वही लोग बदल सकते हैं जो एक्शन टेकर होते हैं, जो सीख कर उसे जीवन में अप्लाई करते हैं। भाग्य भाग्य वही बदलते हैं। देखो, किस्मत से ही इंसान को सब कुछ मिलता है एक्चुअली, और किस्मत है कि आरसीएम आपको हमारे को मिला हुआ है। तो किस्मत से ही सब कुछ मिलता है, लेकिन किस्मत वही बदलते हैं जो एक्शन में आ जाते हैं, जो काम करने लग जाते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रहण कर लेते हैं। तो आइए, इस आरसीएम जैसी विशाल कंपनी जो सन 2000 से चल रही है और 24वां साल चालू है, 24 ईयर्स होने वाले हैं, और 24वीं एनिवर्सरी प्रोग्राम दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने जा रहा है। और आप एक ऐसी 24 साल पुरानी कंपनी जो इंडिया में जम चुकी है, उस कंपनी के आप मालिक है। ये वो कंपनी है जो हमें मालिकाना हक दे देती है। इतनी बड़ी कंपनी हमें क्या देती है? मालिकाना हक। तो आप जितने भी, मेरी कंपनी, ऐसा भाव यदि में आप में आता है ना, और सच बता रहा हूं, ये बात मैंने 2002 में जब ज्वाइन की थी, ये बात केसी छाबड़ा जी ने मुझे बोली थी कि यार आपकी कंपनी है और आप मालिक है इस कंपनी में। तो ये वर्ड मेरे को उस दिन से याद है। टीसी सर तो नेचुरली अब बिलवाड़ा जाते हैं तो लिख रखा सब जगह आजकल, लेकिन मुझे ये मतलब 22 साल पहले ही पता था कि मैं मालिक हूं और मेरी कंपनी है। आपका भी यदि भाव है, कंपनी में आप मालिकाना हक लेते हैं, तो आप फ्यूचर सिक्योर है, आप कंपनी के मालिक हैं। और वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, और इतनी शानदार कंपनी जिसमें वाई मैंने बताया और कंपनी के बारे में बता रहा हूं, तो नेचुरली एक भाई इतनी शानदार कंपनी है, जिनके इतने डिपो है, इतने वंडरबर्ड है, इतने डिस्प्ले वॉल भी है, और ये लाखों में बदलेंगे, ऐसा भी मेरा विजन कहता है। ये कंपनी का विशाल सेटअप है, ये जिसमें आप जब आरसीएम प्रचार अभियान दिखाते हैं तो आपको ये सारे फोटो दिखते हैं वहां पे। ये शानदार कंपनी आपके बीच है, ये शानदार कंपनी, हाई क्वालिटी लो प्राइस के साथ में ये कंपनी है। और ये इतने सारे प्रोडक्ट की आपको एजेंसी भी देती है ये। और ये 5-10 सालों में मैंने बता ही दिया आपको कि लाखों पिन अचीवर हो सकते हैं। और इस बिजनेस में आपको सब कुछ मिलेगा, आपको पूंजीपति बनने का अवसर मिलेगा, लीडर बनने का अवसर मिलेगा, काम करने की आजादी मिलेगी, जीवन की सुरक्षा मिलेगी, क्या बोलते हैं, व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, आत्मसंतुष्टि मिलेगी, बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, अधिक उम्र मिलेगी, अच्छी संगत मिलेगी, नाम है पहचान मिलेगा, इतनी सारी चीजें मिलेगी। मेरे को नहीं लगता कि यार इससे कोई बाहर कोई चीज है, इससे बाहर इस दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। जो भी आप सोचते हैं सारी इसी चीजों में आ चुकी है। भाई ज्यादा से ज्यादा इंसान क्या सोचेगा? पैसे की सोचेगा, उम्र की सोचेगा, स्वस्थ होने की सोचेगा, संगत की सोचेगा, सब कुछ इसमें आ गया।
ये एक ऐसी स्लाइड है जो आई थिंक एवरीथिंग इज इन दिस स्लाइड। तो मतलब कि आपको इस बिजनेस में सब कुछ मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी ऐसा बिजनेस कोई नहीं है जिसमें कि सब कुछ मिले। समय ही संपत्ति है, इसलिए केवल अपने 5 साल इस बिजनेस को दे दो, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। अब मैं आपको बताऊंगा भाई, जो है आरसीएम ही केवल ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सो रहे होंगे ना, तब भी पैसा बनता है, तब भी पैसा बनता रहेगा। जब आप एक अच्छे लेवल पे आएंगे, वो कहते हैं ना जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ऐसा भी बोलते हैं। तो जिंदगी के साथ, तो मैंने देखा है जिंदगी के बाद भी हम देख रहे हैं आरसीएम में काफी लोग, क्योंकि 2400 साल चालू है तो काफी लोग चले गए दुनिया से, लेकिन उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो, उनको पैसा जा रहा है, आज जा रहा है। तो ये मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि हम दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन हमारे परिवार को इस आरसीएम बिजनेस पैसा देता रहेगा, यदि हमने आरसीएम में शानदार मुकाम हासिल किया और उसको सिस्टम में डाल दिया तो। सारे काम कंपनी करती है, एक काम कंपनी नहीं करती है, वो है मार्केटिंग और सीखने का। वो दोनों काम हमें करने होते हैं, दोनों काम हमें करने होते हैं, बाकी सारे काम कंपनी करती है। एक तो सीखने का और मार्केटिंग का काम, अधिकार हमारे पास में है। मतलब आपको इस बिजनेस में सपोर्ट मिलेगा, अपलाइन का, कंपनी का, डाउनलाइन का, वेंडर्स का, सबका सपोर्ट मिलेगा। और आप इस सिस्टम में बनो ओपनर और बनाओ ओपनर पे आते हैं, मतलब कि जब आप इस सिस्टम में आते हैं तो यहां पर आकर के आप कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी लेने लग जाते हैं। आप जैसे ही आप ओपनर लेवल पे आते हैं, जो कि बहुत छोटा सा लेवल होता है, 70,000 का टोटल बिजनेस होता है, वीकर लेग में 20,000 का बिजनेस होता है, और आप ओपनर का पिन अचीव करते हो, और छोटे से ग्रुप के माध्यम से, जिसमें 10-20 लोग आपके ग्रुप में 5-5 हजार की परचेज भी करें तो 70,000 हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो उसमें उससे उसके उसके बाद आप कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदार बन जाते हैं, और यहां से आपको अच्छा पैसा मिलने लग जाता है नेटवर्क के माध्यम से। वैसे तो ज्वाइन करते ही पहले आपको क्या बोलते हैं, जैसे ही आप आरसीएम ज्वाइन करोगे तो आपकी बचत स्टार्ट कर देगा, और 6 महीने बाद में एक प्रोडक्ट भी फ्री देगा आपको। बचत भी दे रहा है और 6 महीने बाद प्रोडक्ट भी फ्री दे रहा है। उसके साथ में आप रिटेल करके पैसा कमा पाओगे, रिटेल करके आप चाहोगे तो मतलब कि जो है ना पैसा कमा लोगे आप। जैसे 10,000 का माल बेचोगे तो 3,000 कमा लिए, ऐसे मतलब कमाने लग जाओगे आप। लेकिन ओपनर लेवल लाने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और आप कंपनी के हिस्सेदार भी बन जाओगे आप। ये मैं हमेशा कहता हूं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ये मतलब जो है ना, आरसीएम को आप यदि आरसीएम के अंदर जो है ना आप प्रोडक्ट यूजर बन जाओ, डायमंड क्लब करने लग जाओ, इसकी बातें करने लग जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने लग जाओ, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सेलिंग करने लग जाओ, ज्यादा 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाओ, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने लग जाओ ना, तो पता चलेगा। कॉलिंग वोलिंग करने लग जाओ, ऐसे मतलब कहते हैं ना एक्शन करने लग जाओ, मतलब जिसमें कहते हैं फील्डिंग भी आ जाती है, जिसके अंदर फील्डिंग करने लग जाते हो, 2-4-5 घंटे पार्ट टाइम डेली करने आप लग जाते हो। तो क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस बनाया हुआ जो 100% लोगों के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें मतलब कि हाई क्वालिटी। तो अब क्या होगा कि इस बिजनेस को हर कोई कर लेगा, क्योंकि हर हर किसी का इसमें फायदे क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहले तो बचत कर लेगा, दूसरा रिटेल इनकम कमाने लग जाएगा, तीसरा नेटवर्क में आकर के, ओपनर पे आकर के इंडिया के टर्नओवर पे हिस्सेदारी लेने लग जाएगा, फिर उसके बाद में बढ़ते बढ़ते रॉयल्टी पे भी आ जाएगा। आइए देखते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन कैसे, मतलब कि नेटवर्क की ताकत से हमारे पास में हमारा टर्नओवर क्रिएट हो जाता है। और ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन कहता है, यदि आप अच्छे डुप्लीकेशन करते हैं, जैसे मैं कहूंगा डायमंड क्लब की मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। डायमंड क्लब वाले लोग आप तैयार करते हो अपने ग्रुप में, तो मान लीजिए कि 1 महीने में पहले तो खुद ही तैयार हो जाओ, आप 1 महीने में खुद तैयार हो जाओ डायमंड क्लब करने के लिए, क्योंकि रॉयल्टी जाना है और 50,000 मंथली इनकम पर जाना है। तो ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन का सिद्धांत अपना लो आप। 1 महीने में आप खुद डायमंड क्लब करो पहले तो, और दूसरे महीने में एक को ज्वाइन करा करके आप दो दो डायमंड क्लब करने लग जाओ आप, और तीसरे महीने में टोटल 3 भी करने लगे, मतलब तीसरे महीने में टोटल आप 3 भी करने लगे डायमंड क्लब। तो 3 मिलकर के 2 ला दो डायमंड क्लब को, अगले महीने तो 5 हो जाओगे आप चौथे महीने में। तो अब आप बताओगे, हम कहते भी हैं कि यार एक मरा हुआ आदमी 4 आदमियों को ला सकता है, तो क्या जिंदा आदमी 2 को नहीं ला सकता क्या? तो आप कहोगे यार ला तो सकता है, तो जरूर ला सकता, तो फिर 3 आदमी 2 को क्यों नहीं ला पाएंगे? तो 5 हो जाएंगे, 5 मिलकर के 3 लाएंगे तो 8 हो जाएंगे, 8 मिलकर 4 लाएंगे तो 12 हो जाएंगे। अब 6 महीने की यात्रा में 12 डायमंड क्लब बना लिया आपने। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपको डायमंड क्लब सिस्टम बना के देगा आपको, फिर आप, इसका मतलब है कि आप सिस्टमेटिकली काम करते हो। फिर आप 18 18 के 27 के 40 के 60 के 80 के 100, एक साल में 100 डायमंड क्लब कोई बना ले अपनी टीम में, वो आदमी
आराम से 6 महीने से 1 साल के बीच में रॉयल्टी और टेक्निकल मुकाम तक पहुंच सकता है, ऐसा यदि कोई कर ले तो। और कितना आसान है, एक दिन में तो नहीं बनाया, लेकिन वो ग्रुप की ताकत से, टर्नओवर की ताकत से वो ऐसा बना लेता है, तो रॉयल्टी और टेक्निकल बन गया इसके अंदर आकर के। तो यही तो बात है कि रॉयल्टी और टेक्निकल जाने के रास्ते आसान है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम में लाना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा लोगों को, तो आप जरूर रॉयल्टी और टेक्निकल बनेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। और अभी रॉयल्टी आप बनते हैं, तो अभी आप जब रॉयल्टी बनते हो तो एनिवर्सरी प्रोग्राम में रॉयल्टी और टेक्निकल जो नए बनेंगे, एनिवर्सरी प्रोग्राम जो 25,000 लोगों के बीच में इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर उनको सम्मानित होने का मौका मिलता है। तो आप जो रॉयल्टी जाना चाहते हो सितंबर तक भी आ सकते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से आना है, डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाते हुए आना है, और सबको जो है सिस्टम से आना है, तो आना चाहिए। और आप चाहें तो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और आपका अगस्त महीना चल रहा है, और अगस्त और सितंबर तक आप ऐसा कर लो। और लास्ट में कुछ और ऐसे ही जो है, डायमंड क्लब कर लेते हो तो 50,000 से 1 लाख की इनकम आपकी है। देखो आरसीएम में देखो, बीसी सर भी ये वाली स्लाइड दिखाते ही हैं हमेशा, 500 रुपए से लेके 50 लाख भी कमा रहे हैं, और 1 करोड़ की भी तैयारी हो रही है। अब आप सोचो, यदि हम नहीं कमा रहे हैं, इसका मतलब हमें सिस्टम में आने की जरूरत है बस, बाकी तो हमारे भी आ जाएगा। तो 100 लोगों को डायमंड क्लब कराओ और 100 लोगों को मीटिंग में लाओ, और 50,000 से 1 लाख के आदमी बन जाओ, ये गारंटी है कि ऐसा बन ही जाओगे आप। लेकिन इतना आसान पहले कभी नहीं था, लेकिन बिल्कुल हमें दुकान बदलो, तकदीर बदलो पे काम करना होगा, और हमें आगे बढ़ना होगा। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और किस पर चढ़ना आसान है, लास्ट 1-2 स्लाइड दिखा रहा हूं मैं आपको, समय की कमी है। किस पर चढ़ना आसान है, एक तो देखो 2 स्लाइड दी गई है आपके बीच में। एक तो आपको स्लाइड दी गई है जिसमें कि उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, और एक आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। तो आप कहोगे यार वो तो सीढ़ियां लगी हुई है, वहां आराम से चढ़ जाएंगे, नहीं तो पहाड़ पे कैसे चढ़ पाएंगे हम। तो ये तो पहाड़ लगेगा यदि आप सिस्टम से काम नहीं करोगे। और सिस्टम से काम करोगे तो जब आप बिगिनर बनोगे, स्टार्टर बनोगे, ओपनर बनोगे, ईगल बनोगे, रनर बनोगे, विनर बनोगे, स्टार बनोगे, रॉयल्टी में जाओगे ना, तो आप वाइटल बनो, वाइटल बनाओ, वाइटल पे काम करो आप, और इसमें सीढ़ियों के द्वारा आगे बढ़ो आप। और 1 के 2, 2 के 4, 4 के 5, 5 के 7, 7 के 10, 10 के 12 करके ऐसे आगे बढ़ो, और अच्छे क्वालिटी डुप्लीकेशन करो। और आप बड़ी संख्या में ओपनर बनाकर बड़ी छलांग लगा रहे हैं, और ये सारे के सारे लेवल आप अचीव करोगे। आप ये अपने वाइटल के लेवल से सारे के सारे, फिर उसके बाद आप रॉयल्टी बनोगे, फिर उसके बाद आप टेक्निकल बनोगे। तो बनो वाइटल, बनाओ वाइटल, नया दृष्टिकोण अपनाओ, पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ डुप्लीकेशन पे काम करो आप। और नया दृष्टिकोण अपनाओ, पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ नेटवर्क पे काम करो, अपनी जिंदगी को बदलो,